भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को शुरू कर दिया है। भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक आज होगी और आपको जानकारी दे दी कि कल जयपुर की दिल्ली रोड स्थित एक रिजॉर्ट में लोकसभा चुनाव की कार्य योजना पर लंबी चर्चा हुई। बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चंद्रशेखर, वरिष्ठ नेता ओम माथुर, केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल सहित प्रदेश कोर कमेटी के पदाधिकारी, मंत्रीगण, सांसद, विधायक और प्रमुख कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बैठक में कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता के लिए नहीं, सेवा के लिए आई है। तो वहीं आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि हम डबल इंजन की सरकार के जरिए प्रदेश में निश्चित रूप से पीएम मोदी की गारंटी पूरा कर रहे हैं। सीएम ने कहा कि हमने आपणों अग्रणी राजस्थान के संकल्प पत्र में किए गए वादे को 1 महीने में ही लगभग 10 गारंटियों को पूरा करने का काम किया है, जिसमें 450 में सिलेंडर, पेपर लीक, अपराधियों के लिए एसआईटी गठित करना, गैंगस्टर्स के उन्मूलन के लिए एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स गठित करना, सीबीआई को जांच की अनुमति, श्री अन्नपूर्णा रसोई भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस आदि मुद्दे शामिल है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की जनता का आशीर्वाद विधानसभा में भाजपा को मिला है। अब भाजपा को सभी 25 लोकसभा सीटें भी यही जनता जिताएगी और 2024 में फिर से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर देश की सेवा का एक बार फिर से मौका देगी। माननीय मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री पुनः बनाने के लिए और राजस्थान में 25 सीटों की हैट्रिक लगाने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बंधु बैठे थे और ये तय है कि एक बार फिर राजस्थान की सभी लोकसभाओं में हम कमल खिलाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। आज की बैठक संगठन को मजबूत करने की बैठक थी। फिर हमारे अभी जो प्रवक्ता हैं आपको पूरी बात बताएंगे जी। संगठन को मजबूत करने की कार्य योजना बनी। बीजेपी अकेले ही चुनाव लड़ेगी ना यहाँ राजस्थान में। पिछली बार हमारा एनडीए का घटक दल जो जहाँ हैं, जिन राज्यों में वहाँ है, यहाँ तो बीजेपी है ना। आने वाले चुनाव में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गरीब कल्याण की योजना नीचे तक पहुंचाई और विकसित भारत का जो संकल्प लिया है और उस सब को लेकर पूरे देश के अंदर उत्साह है और आने वाले समय के अंदर राजस्थान में 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की आए और निश्चित रूप से इन सब पर चर्चा हुई। और जैसा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा भी पूरे देश भर में चल रही है, तो अंतिम व्यक्ति जो है, जो पात्र व्यक्ति है, उनको इस योजना का लाभ भी मिले, इन सभी विषयों पर और आगे की रणनीति के ऊपर चर्चा की गई। और अधिक जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। योगेश जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की आज बड़ी बैठक होने जा रही है और कल भी हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई थी। आज की जो बैठक हो रही है उसको लेकर क्या कुछ जानकारी, किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी? देखिए, तमाम तैयारी लोकसभा चुनाव को लेकर, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण और उसके बाद होने वाले तमाम कार्यक्रमों को लेकर एक तरह से जो कल बैठक हुई थी उसमें चुनिंदा नेताओं को बुलाया गया था। कार्य समिति का आकार बड़ा होता है, 400 के आसपास नेताओं को आमंत्रित किया गया है। इस तरह से कहा जाए लोकसभा चुनाव की रणनीति का एक आगाज होगा। पूरे प्रदेश भर से आए हुए तमाम नेताओं, कार्यकर्ताओं, जिलाध्यक्षों, कार्य समिति के सदस्यों और प्रमुख विधायकों, मंत्रियों, सभी को संदेश दिया जाएगा कि किस तरह से आगे लोकसभा चुनाव को लेकर काम किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के साथ ही बूथ जीतो, चुनाव जीतो, ये बीजेपी का पुराना मूल मंत्र रहा है। उसी मूल मंत्र के आधार पर आगे भारतीय जनता पार्टी बढ़ेगी। और एक और बात सबसे अहम है कि जिस तरह की रणनीति कल बनी, कल की बैठक जो काफी देर तक चली, मैराथन बैठक, उस बैठक में कहा जा सकता है कि पूरा एक रोड मैप तैयार हुआ। इस तरह से लोकसभा के कार्यक्रम किए जाने हैं, कार्य योजना को लेकर जो बैठक थी, उसी बैठक के जो बिंदु है उनको भी आज कार्य समिति में सामने रखा जाए। कैसे आगे काम किया जाना है, रणनीति के अनुसार बीजेपी लोकसभा चुनाव के अंदर प्रत्येक बूथ को जीतने की रणनीति बनाने की योजना जो है उस पर काम करेगी। संगठन को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा।
मोदी सरकार की योजनाएं और बजरंग सरकार की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको निचले स्तर तक जन जन तक पहुंचाया जाए, इस पूरे बैठक का प्रमुख मूल मंत्र रहेगा। जी बिल्कुल योगेश जी, और देखिए जिस तरह से 25 की 25 सीटें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी झोली में की थी, इस बार उन सीटों को तो वापस लेना ही है, यानी कि वापस इन्हीं सीटों पर फोकस तो रहेगा ही। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो वोटिंग परसेंटेज है उसमें भी बढ़त के लिए कोशिशें की जा रही है। और कल भी हमने दिखा था कि तमाम जो दिग्गज हैं वो एक ही जाजम पर थे और कई मुद्दों पर चर्चा की गई, जैसे कि अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करते हैं तो जातिगत फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर निकल कर आता है। तो ऐसे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण आज की बैठक भी हो जाती है। योगेश जी बिल्कुल ये बात सही है आपकी। और भारतीय जनता पार्टी में 365 दिन चुनाव की रणनीति बनने का काम होता है। बीजेपी के अंदर ऐसा नहीं कि एक दिन ही बैठक हो रही, 365 दिन चुनाव की रणनीति बनाने का काम किया जाता है। तो उसी अनुसार इसको बैठक को देखा जाना चाहिए। कार्य समिति का जो आयोजन है वो भी एक रेगुलर प्रक्रिया है बीजेपी की, लेकिन ये चुनावी साल है तो ऐसे में कार्य समिति का महत्व अलग तरह का होता है। एक संदेश लेकर पूरे तमाम कार्यकर्ता अपने अपने क्षेत्रों में लौटेंगे कि किस तरह से हमें लोकसभा चुनाव के अनुसार काम करना है। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद जो तमाम जो कार्यक्रम हो रहे हैं कैसे उनको सफल बनाना है और जन जन तक राम नाम का संदेश पहुंचाना। जी बिल्कुल योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने जानकारी साझा किया उसके लिए।